सरिता की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कोशिश में कहाँ कमी रह जाती है। इतनी कोशिश अगर भगवान मानने के लिए करती तो शायद भगवान ही मिल जाते। इतना परेशान तो कभी नहीं हुई जितना इस 7 साल के बच्चे ने परेशान कर रखा है। हालांकि इसमें कसूर उसका कुछ भी नहीं, बस लोगों की सुनी सुनाई बातों को सच मानकर बैठा है। मोहन, हाँ यही है उसका। ऊपर बस 7 साल हमेशा उसकी दादी के साथ छोटी सी निकर पहनकर घूमता रहता है। हालांकि दादी कभी भी सरिता की बुराई नहीं करती, पर दादी की सखियां है जो मोहन को सरिता के खिलाफ भड़काती रहती है। अब सरिता कौन? सरिता मोहन के पिता महेश की दूसरी पत्नी है और मोहन महेश की पहली पत्नी का बेटा है। 2 साल पहले महेश की पत्नी का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद महेश शादी नहीं करना चाहता था। बस जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से महेश को शादी के लिए मनाया गया और अभी पिछले महीने ही महेश का विवाह सरिता के साथ हुआ है। जब सरिता का विवाह महेश के साथ हुआ, उस समय जो भी मेहमान घर पर आए उन लोगों ने मजाक में कहा, सही पर बच्चे के सामने यही बात कही, अरे मोहन तेरी तो दूसरी माँ आने वाली है, थोड़ा संभल कर रहना। तो कोई कहता, मोहन तेरी तो सौतेली माँ आ रही है, बहुत खराब होती है सौतेली माँ। लोग तो मजाक में कहकर चले गए, पर उसका असर उस बच्चे पर बहुत ज्यादा हुआ। जब सरिता शादी होकर घर में आई, तब से मोहन का सरिता के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। मोहन सरिता को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, जबकि सरिता मोहन को मनाने की पूरी कोशिश करती। सरिता सौतेली माँ जरूर थी, पर उसे मोहन से पूरा लगाव था। बस वह इसी कोशिश में लगी रहती कि मोहन उसे माँ माने, पर मोहन तो उसे माँ तक नहीं बोलता। उसके लिए तो वो सरिता ही है। दादी और महेश कई बार डांटते, पर उसका मोहन पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर रो धोकर वापस वैसे ही हो जाता और फिर उसकी वही शरारतें शुरू हो जाती। अभी पिछले सप्ताह की ही तो बात है, घर में मेहमान आए हुए थे जो थोड़े जल्दबाजी में थे। दादी ने सरिता को फटकारकर चाय बनाने के लिए कहा। घर में रसोई का काम चूल्हे पर होता है, तो सरिता ने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ाई और पानी लेकर मेहमान को देने आई। इतने में मोहन ने पानी का जग लाकर चूल्हे में डाल दिया। जब तक सरिता रसोई में गई तब तक चूल्हा बुझ चुका था। अब चूल्हे में पानी भर गया था तो दोबारा चाय बन नहीं पाई। बाहर दादी ने सबके सामने सरिता को फटकार लगा दी। सरिता को डांट पड़ते देखकर मोहन को बड़ा मजा आया। बेचारे मेहमान बिना चाय पिए ही निकल गए। 2 दिन पहले सरिता ने अपने कपड़े छत पर सुखाए और नीचे आकर थोड़ी देर आराम करने लगी। उस दिन ज्यादा थकी हुई थी तो उसे नींद लग गई। जब नींद खुली तो घर के पीछे से मोहन और उसके दोस्तों की हंसने की आवाज आ रही थी। सरिता देखने गई तो देखकर हैरान रह गई। छत पर सुखाई उसकी साड़ी को मोहन अपनी गायों के सींग पर बांधकर खेल रहा था। सरिता को देखकर सारे बच्चे वहां से फरार हो गए। सरिता ने जैसे तैसे अपनी सारी गाय के सींग से निकाल ली तो देखा कि जगह जगह से साड़ी फट चुकी थी। पर सरिता ने इसकी शिकायत न दादी से की और न ही महेश से। और आज सरिता ने बड़े मन से सबके लिए खीर पूरी सब्जी बनाई और खाना लगाकर सबको बुलाने के लिए बाहर आई। पर मोहन वहां पर भी पहुंच गया और वहीं पास रखे नमक को ले जाकर सब्जी में डाल दिया। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सरिता ने कटोरियों में सब्जी निकाली और सबको परोस दी। पहला
पहला निवाला मुंह में लेते ही दादी ने निवाला थूक दिया। ये क्या बनाया है, कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे माँ बाप ने? पूरा मुंह खारा कर दिया। क्या हुआ माँ, इस तरह क्यों बोल रही हो? सब्जी चक्कर देख कितना नमक डाला है, खाना खाने लायक तो बनाती। यह सब देखकर मोहन को बड़ा मजा आ रहा था, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। महेश को उसकी तरफ देख पर शक हुआ तो उसने मोहन से पूछा, मोहन सच सच बता, तूने क्या हरकत की? मोहन एकदम से घबरा गया कि अगर सच पता चल गया तो फिर डांट पड़ जाएगी, इसलिए वह हकलाने लगा। ओ बापू, ओ सच बोल, हकला क्यों रहा है? तूने कुछ किया ना? के डर के मारे मोहन ने सच बोल दिया कि उसने खाने में नमक मिलाया था। महेश से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चांटा खींचकर मोहन के गाल पर दे मारा। मोहन को चांटा मारते ही सरिता का दिल चित्कार उठा। ये क्या कर रहे हैं आप? भला कोई बच्चे को इतनी सी बात के लिए मारता है क्या? तुम इसी का पक्ष ले रही हो। इसकी शरारत देखी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं हूं ना उसकी, तुम मेरी माँ नहीं हो। सरिता मेरी माँ नहीं है। रोता रोता मोहन चिल्लाया और रोता रोता ही वहां से भाग गया। बस तब से सरिता के आंसू बहे जा रहे थे। सुबह से दोपहर तक मोहन अपने दोस्तों के साथ ही रहा। घर नहीं आया तो महेश सरिता को लेकर उसके मायके छोड़ने चला गया, इस वादे के साथ ही जब तुम आओगी तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, सौतेली बेटा नहीं। इधर जब मोहन घर वापस आया तो सरिता घर पर नहीं थी। उसने हर कमरे में जाकर देखा, यहाँ तक कि ऊपर छत पर भी ढूंढ आया। दादी बाहर खाट पर बैठी मोहन को गौर से देख रही थी। किसे ढूंढ रहा है रे तू? नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा। अच्छा, जिसे ढूंढ रहा है बता दूं कि वो तो गई यहाँ से, अब नहीं आएगी। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं चैन से रह लूंगा। मेरी सौतेली माँ गई। उसकी बात सुनकर दादी मंद मंद मुस्कुराई, जिसे देखकर एक बात तो मोहन हड़बड़ा गया, फिर चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात भी हो गई, पर आज मोहन का घर में मन नहीं लग रहा था। उसे तो सरिता को परेशान करने में मजा आता था, पर आज तो सरिता घर पर नहीं थी। उसका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को महेश घर आया तो मोहन आकर महेश के पास ही खड़ा हो गया। उसे लगा कि सरिता के बारे में कोई बात कहेगा, पर महेश ने तो कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसे मिठाई निकाल कर दे दी। अरे बेटा, मिठाई खा, तू चाहता था ना कि तेरी सौतेली माँ चली जाए, ले आज वह चली गई। कहकर महेश ने चुपचाप अपना खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मोहन से मिठाई खाते न बना, जैसे तैसे एक दो निवाले निकले और चुपचाप उठकर कमरे में चला गया। रात को सोते समय बाहर दादी के पास खाट पर लेटा लेटा रोने लगा। अरे क्या हुआ मोहन, तू क्यों रो रहा है? कोई परेशानी है क्या तुझे? पर मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस रोए जा रहा था। महेश आवाज सुनकर बाहर आ गया। क्या हुआ माँ? देखना मोहन रोए जा रहा है, बता भी नहीं रहा है क्या हुआ। क्या बात है मोहन, रो क्यों रहा है? आज तो तेरे लिए खुशी का दिन है, तेरी सौतेली माँ चली गई। तू तो यही चाहता था ना? मैंने जब कहा कि वो यहाँ से चली जाए, मेरा तो सरिता के बगैर मन ही नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर दादी और महेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर वो तो नहीं आएगी, फिर तुम उसकी बेइज्जती करेगा, उसे परेशान करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। सरिता को ले आओ ना। ठीक है, कल ले आऊँगा, अभी सो जा। जब महेश ने वादा किया तब जाकर मोहन सोया। दादी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? तुझे कैसे पता चल गया कि सरिता को उसके मायके भेज देने से मोहन उसे ढूंढेगा? क्योंकि माँ, कभी कभी नजदीकियां बढ़ाने के लिए दूर होना जरूरी है।
तुमने कभी ध्यान नहीं दिया माँ। मोहन हमेशा सरिता के आसपास ही मंडराता रहता है। बस दोनों को अपनी नज़दीकियों का एहसास नहीं था, तो वह एहसास कराना जरूरी था।